कोलकाता का एक पुराना इलाका जहां की तंग गलियों और पुरानी इमारतों में कई राज दफन हैं। यहीं रहता था रोहित। रोहित के घर में कुछ ही समय पहले शहनाइयां गूंजी थीं। उसके बड़े भाई की नई नई शादी हुई थी और पूरा घर जश्न के माहौल में डूबा हुआ था। रिश्तेदार नाच रहे थे, गाने गा रहे थे और रोहित भी अपनी नई भाभी के आने से बहुत खुश था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी खुशियों को किसी की काली नजर लग जाती है। शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि रोहित के भाई को अचानक काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। भाई के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी रोहित के कंधों पर आ गई। लेकिन भाई के जाते ही घर की हवा जैसे भारी होने लगी। भाभी, जो कल तक पूरे घर में हंसी मजाक करती थी, अचानक गुमसुम रहने लगी। उनकी तबीयत आए दिन खराब रहने लगी। रोहित को लगा कि शायद भाई की कमी उन्हें खल रही है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। भाभी ने धीरे धीरे खुद को कमरे में कैद कर लिया। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड्डिडी एच गए थे और उनका चेहरा किसी मुर्दे की तरह सफेद होने लगा था। एक रात करीब 2 बजे रोहित की नींद अचानक खुली। घर में एक अजीब सी सड़न वाली बदबू फैली हुई थी, जैसे कोई जानवर मर गया हो। रोहित डरते डरते अपने कमरे से बाहर निकला। उसने देखा कि भाभी के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला है और अंदर से अजीब सी घरघराहट की आवाजें आ रही हैं। जब रोहित ने कमरे के अंदर झांका तो उसकी रूह कांप गई। भाभी फर्श पर अंधेरे कोने में उकद्दू बैठी थी। उनके सामने एक थाली रखी थी जिसमें फ्रिज से निकाली हुई कच्ची मछली और बकरे की कच्ची कलेजी पत्ती थी। भाभी बिना उसे पकाए उसे अपने दांतों से नोच नोच कर खा रही थी। उनके सफेद चेहरे पर लाल खून की लकीरें बह रही थीं। रोहित की हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर जाए। तभी अचानक भाभी की गर्दन एक झटके में 180 डिग्री मुद्दी और उन्होंने रोहित की तरफ देखा। उनकी आंखों में पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेद हिस्सा चमक रहा था। उन्होंने एक ऐसी भारी और डरावनी आवाज में कहा जिसे सुनकर रोहित के पैर जम गए। रोहित, क्या तुम भी छकोगे? बाद में जब एक तांत्रिक को बुलाया गया तो पता चला कि ये कोई बीमारी नहीं थी। किसी ने उनके परिवार की खुशियों से जलकर भाभी पर शमशानी काला जादू करवाया था। वो रूह भाभी के शरीर के जरिए अपना पेट भर रही थी। आज भी रोहित उस रात को याद करता है तो उसे अपनी गर्दन पर वही ठंडी सी सिहरन महसूस होती है।